Fast travel, colonization of space, new world, new revolution, new history. मगर क्यों? क्या जरूरत है स्पेस को कॉलोनाइज करने की, या फिर हम सिर्फ मजे के लिए स्पेस के कॉलोनाइजेशन के रेस में मस्त हो रहे हैं? क्या हमको अपने रिसोर्सेज और टाइम स्पेस पर स्पेंड करना चाहिए, या सिर्फ ये एक फजूल शौक है हम ह्यूमंस का? इन्हीं सवालात के जवाबात को इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ह्यूमंस ने सालों से इस पूरे यूनिवर्स को स्टडी किया और इस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किए, और इन सभी रिसर्च का एक ही मकसद है कि इंटेलिजेंट लाइफ के लिए दीगर प्लैनेट्स को हैबिटेबल बनाना और ह्यूमन रेस को काफी लंबे टाइम तक जिंदा रखना। इसके लिए कई साइंटिस्ट ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी गुजार दी, कई मुल्कों ने बहुत ही सारे पैसे खर्च किए, और हम इस रेस में भागते चले जा रहे हैं। हम हर रोज कोशिश करते हैं कि किसी न तरीके से हम स्पेस को कोलोनाइज करने के लिए एक और स्टेप बढ़ाए और स्पेस की रिसर्च को मजीद बढ़ाए, हम एक्सप्लोर करें इस नए वर्ल्ड, एक नई यूनिवर्स को। मगर एक क्वेश्चन है, क्या ये वर्थ इट है? क्या हम जो अपना टाइम और मनी और रिसोर्स स्पेंड कर रहे हैं स्पेस जैसे प्रोजेक्ट पर और इसको कोलोनाइज करने के ख्वाब देख रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल भी है तो क्या ये वर्थ है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, अ वेरी वेरी बिग यस। मगर क्यों? यस क्यों? तो इसका एक और आंसर ये है कि हमको बहुत ही बड़ा खतरा है। एक बड़ा खतरा और कोई नहीं बल्कि हम खुद है, यानी इंसानों को इंसान से खतरा है, और इसी वजह से स्पेस को कोलोनाइज करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं और नई हैबिटेबल प्लैनेट्स को तलाश करने का रिसर्च भी जारी है। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन खुद ही है। आज के दौर का इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर इन ताकतों को हासिल करने के लिए और इसके हुसूल में जो जद्दोजहद की इसने, उससे इसने अपने प्लेनेट अर्थ को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम इंसानों ने नेचर के साथ खेलना शुरू कर दिया है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इमिशन, ऐसी चीजें हैं जो इंसान ने खुद को खत्म करने के लिए शुरू कर दी है, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को तबाह बर्बाद करने के लिए शुरू कर दी है। और ये ऐसी चीजें हैं कि अपने ताकत के लिए हमने इसको शुरू किया है, मगर कुछ लोग इसको काबू में करने के लिए और इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे इंसान मौजूद है जो इसको मानते ही नहीं, उनके लिए ये महज एक झूठी कहानी है। अगली चीज है इंसानों की पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। साल 1000 एडी में टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 295 मिलियन थी, लेकिन आज के दौर 2000 के पूरे 1000 साल बाद ये पॉपुलेशन बढ़कर 7 बिलियन हो चुकी है, मतलब 7000 मिलियन, और ये बढ़ती चली जा रही है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद इंसानों की पॉपुलेशन ने बूस्ट किया है और बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और इसको कंट्रोल करने के लिए भी काम जारी है। मगर इससे अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट हो रही है और अर्थ के रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इन सबसे भी बड़ी चीज है न्यूक्लियर वेपन्स, और ये न्यूक्लियर वेपन्स इतने खतरनाक चीजें हैं जिससे इंसान को इतनी बड़ी ताकत मिल चुकी है कि चंद मिनटों में ये पूरे ह्यूमन रेस को खत्म कर सकता है। और इस ताकत की वजह से हमें ह्यूमन रेस का द एंड नजर आ रहा है, और यही वो वजह है जो हमें हैबिटेबल स्पेस और कोलोनाइजेशन ऑफ स्पेस की तरफ ले जा रही है, और हमें उस पर फोकस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ह्यूमन रेस को बचाना ही हमारा मकसद है। और हम ही है जो हम खुद को ही खत्म कर रहे हैं, हमारे अपने अर्थ को ही तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और इन्हीं वेपन्स के ताकत से अब तो हम अपने पूरे रेस को ही चंद ही लम्हात में खत्म कर सकते हैं। और स्पेस को कोलोनाइज करने का मतलब ये नहीं है कि 2030 तक हम सब इस दुनिया को छोड़कर वहां पर शिफ्ट हो जाए, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें धीरे धीरे ह्यूमंस तरक्की करेंगे, और एट लास्ट हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इस तरह से अपने लिए एक और ऑप्शन पैदा कर लेंगे जिसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मगर उससे भी कहीं ज्यादा मसले पैदा होंगे, मगर इस वक्त जो हमारे पास जो मसले मौजूद है उनको हल करने के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोलोनाइजेशन ऑफ स्पेस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो अगर हम आज की टेक्नोलॉजी को देखें और ह्यूमन रेस के हैबिटेबल स्पेस प्रोग्राम को देखें और उसको कोलोनाइज करने के ख्वाबों को देखें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आज के दौर में अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? तो अगर इंसान आज के दौर में अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे तो ये स्पेस को कोलोनाइज करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और इसके पास ऑप्शंस मौजूद है। मगर द मेन प्रॉब्लम इस के स्पेस को कोलोनाइज करना आज भी हमारा प्राइमरी और सबसे ज़रूरी गोल नहीं है, जिसकी वजह से इंसान अपने फुल पोटेंशियल को और अपने पूरे फोकस को इस पर नहीं लगा रहा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं, और कई ऑप्शंस में कई कई मसले आ रहे हैं, जिससे पूरी प्रॉपरली कोलोनाइजेशन का ये ख्वाब
आज बहुत जल्दी जल्दी ये सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर काम उतनी तेजी से नहीं चल रहा, ये उतना जरूरी नहीं है और ये उतना प्राइमरी फोकस नहीं है। मगर फिर भी अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है मून को कॉलोनाइज करना और मार्स को कॉलोनाइज करना, क्योंकि ये दोनों ऐसी जगह है जिसको हम हैबिटेबल बना सकते हैं। अगर हम इस पर पूरी फोकस डालें और पूरे फोकस के साथ इस पर काम करें तो इसको हैबिटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर और सैटर्न के जो मून्स है उनको भी हैबिटेबल बनाया जा सकता है और उन पर हम कैंप्स भी लगा सकते हैं, रिसर्च सेंटर बना सकते हैं। इनको हैबिटेबल बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम को छोड़ दें और इंटरस्टेलर ट्रेवल की बात करें तो प्रॉक्सिमा बी सेंचुरी जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है, जो हमसे तकरीबन 4 लाइट ईयर्स दूर है, मगर इसको पहुंचने में आज के टेक्नोलॉजी के साथ हमें 70 से 80,000 ईयर्स का टाइम लगेगा, जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां जाना और वापस आना। और दूसरे हमारे साइंटिस्ट इस बारे में श्योर भी नहीं है कि वहां पर एक्चुअली में ये हैबिटेबल है भी कि नहीं, वहां पर पानी मौजूद है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। मगर वो जिस पोजीशन में है, जिस गोल्डीलॉक रेंज में मौजूद है, उसमें लाइफ पॉसिबल है और उसके पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। मगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये सिर्फ एक फिक्शन है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा और अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा। तो ये तो आज और इस टाइम में आने वाले 15-20 साल में पॉसिबल नहीं है। मगर जिस स्पेस से ह्यूमन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट कर रही है और जिस तरह से हमने अपने यूनिवर्स को डिस्कवर किया और उसमें बहुत ही सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की, तो वो दिन दूर नहीं है कि ह्यूमंस का स्पेस को कॉलोनाइज करने का ये ख्वाब भी सच हो जाएगा। और हमारे साइंटिस्ट स्पेशली नासा की एजेंसीज बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। बिलियनियर जैसे एलॉन मस्क को जब बेजोस स्पेस प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम स्पेस को खास करके मार्स को कॉलोनाइज कर ले। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या स्पेस को कॉलोनाइज करना वर्थ है आपके रिगार्डिंग, या जिस जो खर्चा हम स्पेस पर कर रहे हैं, अगर वो हम अपने अर्थ में क्लाइमेट चेंज और इतनी जो बुराइयां हमारे अर्थ में मौजूद है उसको टैकल करने में लगाए, तो ये वर्थ होगा या स्पेस में जाना? आपको क्या लगता है? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसका आंसर हमें कॉमेंट्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं, बाय बाय।